वेलकम टू आरबीआई। और आज अपना चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। सबसे पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में अपन को रूट के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जिसमें सबसे पहले टाइप ऑफ रूट्स की बात की जाती है, जिसमें अपन देखते हैं एक टैप रूट होता है, एक फाइब्रस रूट होता है और एक एडवेंटेटियस रूट होता है। टैप रूट है डाइकोट प्लांट में पाया जाता है, जिसका एग्जांपल मस्टर्ड एनसीईआरटी दे रखा है। और फाइब्रस रूट है जो मोनोकोट में पाया जाता है, जिसका एग्जांपल वीट दे रखा है। और एडवेंटेटियस रूट है जो मॉन्स्टेरा, बैनियान ट्री और ग्रासेस में पाया जाता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। फिर रूट के फंक्शंस की बात की जाती है, सबको ध्यान रखना है। एब्जॉर्प्शन करता है मिनरल्स का एंड वाटर का, एनकरेजमेंट प्रोवाइड करता है और पीजीआर को सिंथेसिस करता है, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं उनको, और स्टोरेज का भी काम करता है। फिर बात करते हैं रूट कैप को लेकर बात करता है, मतलब रूट कैप आता है सबसे पहले नीचे ऐसे आएंगे, फिर ये रूट कैप आएगा, फिर मेरिस्मेटिक रीजन आता है, फिर कुछ इलोंगेटेड रीजन आता है, फिर ये आता है जो मैचुरेशन आता है, जहाँ पे रूट हेयर पाए जाते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, इस पर भी क्वेश्चन आ रखे हैं। फिर मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो स्टोरेज का मॉडिफिकेशन में टैप रूट में कैरेट एंड टर्नी पाएगी, और एडवेंटेटियस में स्वीट पोटैटो एंड एस्परेगस आएगा। स्टोरेज के बाद यदि सैपार्ट की बात करें तो प्रॉप रूट बैनियान ट्री में होती है, और स्टील रूट मेज है, शुगर कैन है, ये सब होती है जो सपोर्ट में काम करती है। यानी कि सपोर्ट के लिए प्रॉप रूट है जो बैनियान में है, और स्टील रूट है जो मेज एंड शुगर कैन में है। रेस्पायरेशन में कुछ रूट हेल्प करती है, जिसका एग्जांपल राइजोफोरा में दे रखा है। उसके बाद अपन बात करते हैं रूट के बाद स्टेम की बात करते हैं। स्टेम का फंक्शन क्या है? कंडक्शन करवाना, स्टोरेज करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना और प्रोटेक्शन करना। उसके बाद करते हैं मॉडिफिकेशंस जो स्टेम के अंदर है। स्टोरेज में आता है पोटैटो, जमीकंद, कोलकोसिया, ट्यूमेरिक एंड जिंजर। इस चीज़ को भी ध्यान रखें। स्टोरेज में पोटैटो, जमीकंद, कोलकोसिया, ट्यूमेरिक एंड जिंजर। फिर बात करें टेंड्रिल में तो इसका ग्रेप वाइन्स है, अंगूर वालों में है, और गॉड्स है, इनमें ट्रेंडिल होता है। फिर थॉर्न की बात करें तो सिट्रस और बोगेनविलिया इसका एग्जाम्पल है। और फ्लैट फोटोसिंथेसिस जो होगा वो ओपुंशिया में होगा, और फ्लैसी सिलिंड्रिकल होता है जो यूफोर्बिया में होता है। रनर किस में पाया जाता है? स्ट्रॉबेरी और ग्रासेस में रनर होता है। स्टोलन, मिंट एंड जैस्मीन में होता है। ऑफसेट होता है आइकोर्निया और पिस्टिया में। सकर होता है पाइनएप्पल और बनाना और क्राइसेंथियम में। इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद लीफ स्टार्ट होता है। लीफ कितने टाइप की होती है? सबसे पहले ये बात आता है तो सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ आता है। कंपाउंड लीफ में दो टाइप होता है, पिनेट और पाल्मेट। पिनेट होता है नीम में, और पाल्मेट होता है सिल्क कॉटन में। उसके बाद इन्फ्लोरेंस की बात की जाती है, जो रेसिमोस एंड साइमोस टाइप का होता है। रेसिमोस में ऊपर जाके वो एक फ्लोर में बंद हो जाएगा, और नीचे से ऐसे नए फ्लोर बनना स्टार्ट होंगे। साइमोस की बात करूँगी तो ऊपर एक बड़ा फ्लोर बन जाएगा, फिर छोटे नीचे नए नए फ्लोर बनना स्टार्ट होंगे। यानी कि लिमिटेड ग्रोथ है वो साइमोस में देखने को मिलेगी, और नए पौधे जो ऊपर लगने वाले हैं वो रेसिमोस में होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। यानी कि लिमिटेड ग्रोथ, यानी कि एक फ्लोर बन जाके साइड में नीचे लगेंगे लेटरल में, वो साइमोस हो जाएगा, और कंटिन्यू ग्रोथ करता जाएगा, और यहाँ से ये इधर पुराने लगे रहेंगे, तो ये रेसिमोस में होगा। उसके बाद फाइलोटैक्सी की बात करते हैं, जो कि अल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वॉल टाइप का है। अल्टरनेट किस में होता है? चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सल्फोर में, और ऑपोजिट होता है गुआवा और कैलोटॉपिस में, और वॉल टाइप का होता है एलस्टोनियामा। फिर बात मॉडिफिकेशन की करती है। ट्रेंडिल होता है पीम में, और स्पाइंस होता है कैक्टस में, और पेटियोल हो जाए जो फोटोसिंथेसिस में होता है, ये ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में देखने को मिलेगा। और कुछ इंसेक्ट कैचिंग होते हैं जो पिक्चर्स एंड वीनस फ्लाई ट्रैप में आपको देखने को मिलेगा। फिर कुछ एडिशनल पॉइंट है, यानी कि लीफ बेस्ड जो फूला हुआ पल्वाइनस पाया जाता है वो लेग्यूम प्लांट में पाया जाता है, और पेटियोल हेल्प करता है लीफ को फिल्टर कराने में, हवा में ऐसे हिलाने में। फिर बात करते हैं फ्लोर की, तो फ्लोर में सबसे पहले सिमेट्री को लेकर बात आती है, तो एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक आता है। एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि रेडियल की बात की जा रही है, ये किसमें? चिल्ली, मस्टर्ड एंड धतूरा में पाया जाता है एक्टिनोमॉर्फिक। फिर जाइगोमॉर्फिक की बात करते हैं, जो कि बायलेटरल है। इसमें पी बीन, केसिया और गुलमोहर, पी बीन, केसिया और गुलमोहर इसका एग्जाम्पल है, वो ध्यान में रखेंगे। फिर बात ओवरी की पोजीशन पे आ जाती है, जो हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपिगाइनस टाइप का है। हाइपोगाइनस बीएमसी में पाया जाता है, किसमें? ब्रिंजल, मस्टर्ड एंड चाइना रोज में, बीएमसी में होता है हाइपोगाइनस। फिर आता है पेरीगाइनस, जो कि 2PR यानी कि पलम, पीच और रोज में पाया जाता है। फिर एपिगैनस की बात करेंगे। एपिगैनस मीन्स ऊपर की ओर से। फिर गुआवा,
कुकुम्बर में ये सब पाया जाता है, और रे ऑफ फ्लेट ऑफ सनफ्लोर इस मतलब तीनों में पाया जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। फिर हम फ्लोर में एक टॉपिक आता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन किस टाइप से लगी रह सकती है, वालवेट है, कैलोट्रोपिस है, ऐसे टच वाला रहेगा। फिर ट्विस्टेड आएगा चाइना रोज एंड कॉटन में, चाइना रोज, कॉटन, लेडी फिंगर। इम्ब्रिकेट आएगा गुलमोहर और केसिया में, और वैक्सली आएगा पी और बीन में। इसको वैक्सली, पी, बीन, इम्ब्रिकेट, गुलमोहर, केसिया। ट्विस्टेस है चाइना रोज, कॉटन एंड लेडी फिंगर। वालवेट है कैलोट्रोपिस। एग्जाम्पल अपन अच्छे से ध्यान रखेंगे। फिर बात करते हैं एंड्रोसियम की। यदि एंड्रोसियम अटैच है थैलेमस के साथ तो ये पाया जाता है ब्रिंजल में, और पेरियांथ के साथ कनेक्ट है तो ये पाया जाएगा लिली में। एकदम फ्रीली पाया जा रहा है तो पोरिएंडस टाइप के होते हैं। और मोनोडाइफेल्पस जो किसमें पाया जाता है, चाइना रोज में पाया जाता है, और डाइफेल्पस पी में पाया जाता है, और पॉनी एडेल्फेस सिट्रस में पाया जाता है। यदि फ्यूज टाइप का है तो फ्यूज में एक अकेला रहेगा तो चाइना रोज, दो साथ मिलके रहेंगे तो पी, और बहुत सारे रहेंगे तो सिट्रस इसका एग्जाम्पल है। फिर गाइनोसियम को लेकर बात होती है। गाइनोसियम कार्पर बात करते हैं, यदि फ्री रहता है तो लोटस एंड रोज इसका एग्जाम्पल है। और कार्पल यूनाइटेड है सिनकार्पस से एक साथ जुड़ा हुआ है, टोमेटो एंड मस्टर्ड में होगा। फ्रूट की बात करें, ड्रू फ्रूट किस में पाया जाता है, कोकोनट या मैंगो में पाया जाता है। और प्लेसेंटल की बात करें तो एक्साइल, बेजल, फ्री सेंट्रल, पेरिएटल एंड मार्जिनल, ये 5 टाइप के। एक्साइल किस में पाया जा रहा है, चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन में। बेजल किस में पाया जा रहा है, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड में। फ्री सेंट्रल डायंथस प्रिमरोज में पाया जाता है, और मार्जिनल पी में पाया जाता है। और पेरिएटल किस में पाया जाता है, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन में पाया जाता है। इस चीज़ को अपन ध्यान में रखें। प्लांट की फैमिली इस में इंक्लूड नहीं की गया है क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा, और इसमें एडिशनल जो भी फैमिली ऐड हुई है उसको लेकर भी डिस्क्रिप्शन होगा। आई होप आप चीज़ को ये अच्छे से शॉर्ट नोट्स एक बार क्विक रिव्यू आपका चैप्टर का हो गया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।